नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के कामकाज और विशेषकर नवनियुक्त हेडमास्टर, जिनकी संख्या 35,000 से अधिक है, 35,333, और 5,500 से अधिक हेडमास्टर जो नव सृजित कहेंगे या उत्क्रमित हाई स्कूल में बनाए गए हैं हेडमास्टर, और वर्षों से कहिए कि दशक और दशकों से खाली पड़े 1 to 5 के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसको थोक भाव में पूरे बिहार में 35,330 हेड टीचर की सेवा सुलभ हो गई। और वो आज पहला दिन है 21 जुलाई जहां पूरे बिहार में ऐसे नवनियुक्त हेडमास्टर और हेड टीचर के योगदान का सिलसिला जारी है। लोगों ने कल ही सब जगह जिलों में कैंप लगे थे संडे के दिन, और ज़्यादातर कोई बीआरसी में, मतलब प्रखंड कार्यालय में जो शिक्षा के कार्यालय होते हैं, या कहीं जिला मुख्यालय में ही जहां जो सुविधा दिखी वहां के डीओ ने ये व्यवस्था की, और सब जगह काउंटर खोल के जो नवनियुक्त हेडमास्टर हैं और हेड टीचर हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर सुलभ कराया। लोग गए वहाँ लिए। औरंगाबाद ज़िले में खबर मिली, वहाँ तो एक हाई स्कूल में ही, एक मिडिल स्कूल में, शहर के अनुग्रह नारायण मध्य विद्यालय में पूरे ज़िले भर के लिए काउंटर लगाए गए थे। नवादा में मिला कि हर प्रखंड मुख्यालय में इस तरह से बीआरसी में बांटे गए। चलिए, एक ये पहल थी जहाँ जैसे सुविधा हुई, जो सेलेक्टेड नवनियुक्त हेडमास्टर और हेड टीचर हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला। इसमें बड़ी संख्या में लोग, अभी जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है उसमें बीएलओ और बीएलओ असिस्टेंट बनाए गए हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोगों को ये समस्या हो गई, 21 से 26 तक ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग करनी है। तब वो ज्वाइनिंग करने जाएं कि फिर जो बीएलओ की सेवा उन्हें मिली हुई है, अभी दायित्व मिला हुआ है, जिसके चलते 6,000 उनको ऑनरेडियम भी पे करने का ऑर्डर हो गया है, और ये काम नहीं किए तो बहुत जिलों में तो केस मुकदमा हो रहा है। जो बीएलओ की सेवा नहीं दी, कोई कोताही बरते, ऐसे लोग पर एक्शन हो रहा है। तो अब ऐसे जो न्यूली सेलेक्टेड टीचर हैं वो क्या करें? एक अनुमान मैं बता रहा हूँ कि पूरे बिहार में कोई अभी 35 और लगभग 41,000 से अधिक जो हेड टीचर और हेड मास्टर हैं, उसमें एक अनुमान है कि 40% से अधिक लोगों ने आज पहले दिन जाकर स्कूल में योगदान किया। जो खाली से जो प्रभारी हैं उनसे वो अपनी ज्वाइनिंग दी। अब पहला ही दिन था तो प्रभार का लेन देन तो बहुत रहा, ज्वाइनिंग दे दी। लेकिन देखिए ये क्या विभाग है, शिक्षा विभाग की कभी कभी कोई जो क्या सोच है, कैसे चल रहा है, ये हैरानी है। ज्वाइन कर लिए लेकिन उनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग कहाँ होगी? जब तक टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं होगी तो इस स्कूल में योगदान करने का क्या मतलब है? आज तो सरकार का ऑर्डर है कि भाई जिस दिन से आप योगदान करेंगे उसी दिन से प्रधानाध्यापक का आपको वेतन मिलेगा। तो लोगों ने देखा कि कोई योग दिन गंवाया जाए। 30,500 का वेतन है हेड टीचर का, और 35,000 है हेडमास्टर का। तो चलिए, वेतन, फिर उसके बाद डीए, हाउस रेंट, ये सब तो मिलना है। तो इस अवसर को क्यों गंवाए लोग? अपनी वरीयता का भी ख्याल आया। हालांकि देखिए, ऐसे सारे शिक्षकों की वरीयता तो उनके मेधा सूची के आधार पर, मेधा क्रम पर है, लेकिन ज़िले में ही हेडमास्टर का तो कैडर है प्रमंडल और हेड टीचर का प्रमंडल है जिला। तो लोगों ने इसका भी ख्याल रखा कि नहीं फर्स्ट डे ही हम लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर दें। लेकिन ज्वाइन करने के बाद टेक्निकल ज्वाइनिंग कहाँ होगी उसकी? ये कोई विभाग का स्पष्ट आदेश नहीं है। तो हुआ कि लोगों ने आज ऑफलाइन ज्वाइनिंग हो गई है, और बहुत जगह या सब जगह कहिए बीएलओ तो, और उनका ऑफिस जो है अभी, मैंने जो प्रखंड शिक्षा अधिकारी हैं बीईओ, उनका कार्यालय तो अभी चुनाव कार्य में व्यस्त है। अब वहाँ डीएम साहब का फरमान है, एसडीओ का फरमान है कि पहले आप ये काम जो 25 जुलाई तक चलना है, मतदाता सूची का गहन, जिसको लेकर के भारी विरोध भी विपक्ष कर रहा है। आज ही विधानसभा में बहुत हंगामा हुआ, तो पहले ये काम देखना है। तो प्रधान शिक्षकों में और हेडमास्टर में एक ऊहापोह की स्थिति रही कि भाई कहाँ ज्वाइन करें। तो लोग ज्वाइन तो कर लिया आज वहाँ स्कूल में, लेकिन इनको टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ। वो जा कर के भी बीआरसी में कहाँ जाएगा? कोई ऑर्डर है नहीं कि टेक्निकल ज्वाइनिंग कहाँ होगी। और जब तक टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं होगी
तब तक उनका वेतन का भी मार्ग सुलभ नहीं होगा। एक ये समस्या है ना अभी। तो विभाग के काम काज की जो शैली है ना, सचमुच ये हैरानी भरा है। अरे आप कोई फैसला ले रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, दुष्प्रभाव होगा, ये भी आकलन करना चाहिए। अभी देखिए, जो विशिष्ट शिक्षक बने थे उनका बहुत सारा का टेक्निकल ज्वाइनिंग का प्रॉब्लम था, तो कोई किसी का प्रान नंबर नहीं जनरेट हुआ था, तो ऐसे लोगों का वेतन के लाले पड़े थे। कितना विभाग को पापड़ बेलना पड़ा है। आज शिक्षकों में त्राही त्राही मची हुई थी। एक तो ये समस्या है जो कि टेक्निकल ज्वाइनिंग का स्पष्ट आदेश होना चाहिए था। आपने ये कर दिया कि भाई योगदान जैसे ही आप कीजिएगा तो स्वतः आपका त्याग पत्र स्वीकृत माना जाएगा। मतलब सारे हेडमास्टर जो बने हैं आज और हेड टीचर जो ज्वाइन कर लिए हैं उनका इस्तीफा भी हो गया, जिसके आधार पर, जिस शिक्षक होने के आधार पर कम से कम 8 साल की उनकी शैक्षणिक अवधि, मतलब शिक्षक का कार्य अनुभव, तभी आप हेडमास्टर के लिए पात्रता हुए और परीक्षा दिए पास हुए। लेकिन आज आदेश क्या है आपके विभाग के लिए कि भाई जो प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर आज जो ज्वाइन करेंगे, योगदान के साथ आपका त्यागपत्र मूल विद्यालय से हो जाएगा, मतलब मूल सेवा से त्यागपत्र हो जाएगा जिस विद्यालय में आप काम शिक्षक के रूप में कर रहे हैं। तब तो नई नौकरी हो गई। तो जो 8 साल 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं उस सेवा का क्या होगा? उनकी सेवा की गणना तो इस जो आदेश से होना चाहिए था कि भाई आप आज यहाँ हैं, जहाँ थे वहाँ आप प्रभार दे रहे हैं, प्रभार सौंप रहे हैं किसी अपने सीनियर को जो इमीडिएट सीनियर टीचर है, तो वहाँ से विरमित न होना चाहिए था। आप प्रधान शिक्षक कोई प्रमोशन नहीं है। एक थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ ये सारी बीपीएससी से नई नियुक्ति हुई है, लेकिन पुरानी सेवा जो शिक्षक कार्यरत हैं तो वहाँ से विरमित न होना चाहिए। त्यागपत्र कैसे होगा? फिर वो 12 साल 8 साल 10 साल जिन शिक्षकों ने काम किया उसकी सेवा का क्या होगा? तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं एक टेक्निकल परेशानी होने वाली है। ये सारे प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर को जो योगदान के साथ उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है, त्यागपत्र स्वीकार हो गया है स्वतः, ये जो प्रावधान करके चिट्ठी में हुआ है, ये भी मुझे लगता है न न्यायोचित है और न विवेकपूर्ण है। जिस तरह से विशिष्ट शिक्षक सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं, तो खैर वो भी तो विशिष्ट शिक्षक भी नियोजित शिक्षक थे, तभी विशिष्ट शिक्षक के लिए उन्हें परीक्षा दी, सक्षमता परीक्षा, तब ना विशिष्ट शिक्षक। तो वो एक अलग, अभी तक आप देखिए पूरे बिहार में कोहराम तो मचा ही है कि भाई उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। अभी चुनाव का साल है, लग रहा है कि अगस्त महीने में 15 अगस्त के पहले यह विधानमंडल का जो आज से सत्र शुरू हुआ है, इसी दौरान जब खासकर विधान परिषद में शिक्षक प्रतिनिधि, चाहे वो स्नातक क्षेत्र से आते हैं, शिक्षक क्षेत्र से आते हैं, इस समस्या को उठाएंगे ना। मुझे लगता है कि हेडमास्टर और हेड टीचर के संबंध में जो ये उनका ज्वाइनिंग लेटर मिला है उसमें जो ये स्पष्ट है कि योगदान की तिथि से, योगदान के साथ आपकी पुरानी सेवा समाप्त हो जाएगी, वह त्यागपत्र स्वीकार हो जाएगा, ये न्यायोचित मुझे तो नहीं दिखता है। उन्हें विरमित होने का प्रावधान होना चाहिए था। ये नई नौकरी उनकी हो गई और उनका ही आप सभी जानते हैं कि प्रान नंबर और जो उनका एनपीएस जो मिलेगा, वो जो नंबर मिला हुआ है वो तो वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। काहे कि जो शिक्षक विभाग में कार्यरत हैं उनके लिए वो तो पहले से एनपीएस भी वही रहेगा, प्रान नंबर भी वही रहेगा, यही ना उनकी पहचान है। लेकिन आज देख लीजिए, जितने अब हेड टीचर हैं और हेड मास्टर बने हैं उनका इस शिक्षा कोर्स से तो आज आउट हो गए हो। आज जब तक टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं होगी तो उनका फिर कैसे होगा? हाजिरी कहाँ ऑनलाइन कैसे बनाएंगे? हो तो ऑनलाइन कागज़ पर बनेगा। आप जो अभी समय की पाबंदी देख रखे हैं, हेड टीचर जो आप ज्वाइन किए हेड मास्टर, तो समय से आवें, समय से सब कुछ करें, तो अभी ऑनलाइन के लिए भी अब उनको वेट करना पड़ेगा। कैसे, कहाँ ऑनलाइन हाजिरी बनाएंगे? उनके लिए तो इस शिक्षा कोर्स में फिर टेक्निकल ज्वाइनिंग होगी। ये काम तो बंद नहीं होना चाहिए था। कुल मिला जुलाकर आज बिहार के जो 41,000 हेड टीचर और हेड मास्टर की जिसके आज से ज्वाइनिंग हुई है, 26 तारीख तक उनकी ज्वाइनिंग होनी है। लेकिन पहले दिन का जो वहाँ कोहराम मचा है। और एक बात और ख़ास कहने के लिए तो कह रही है सरकार कि हमने हेड मास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग मेरिट कम चॉइस किया है। बहुत सारे लोगों के नाम लॉटरी भी मिले हैं, इसमें भी संदेह नहीं है, घर के समीप शहर में भी मिला है। लेकिन ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाओं का जो पटना वाले का औरंगाबाद, मधुबनी वाले का कहीं सासाराम,
या उत्तर बिहार का दक्षिण बिहार दक्षिण, तो ये खासकर महिला, आज ही आप देख रहे हैं शिक्षक, महिला शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए आज एक आदेश जारी हुआ कि जो 7,000 महिला शिक्षक जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया था और वो स्कूल पोस्टिंग के लिए वेट कर रही थी, तो वो आदेश जारी हुआ। तो एक और महिला शिक्षकों को जो Tier 1 में, Tier 2 में या सक्षमता 1 में पास किए हैं, उनको सुविधा से आप स्वैच्छिक स्थानांतरण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अब फिर जो मेरिट के आधार पर डंका बजा करके आज जो हेडमास्टर और हेड टीचर हुआ है, उसको 200-300 किलोमीटर दूर आपने पोस्टिंग कर दी है। ये कहाँ का न्याय है? ये तो सोचना होगा। आप महिलाओं के लिए भी यदि सोच रहे हैं या पुरुषों के लिए भी, आपका पहला जो आदेश हुआ था जिसमें आपने सबसे स्वैच्छिक पोस्टिंग के लिए मांगा था सबसे, चलिए हाई कोर्ट में केस हुआ तो आपने कहा नहीं मेरिट कम चॉइस के लिए, लेकिन ये वेलफेयर स्टेट है और चलाना है हेडमास्टर को या हेड टीचर को स्कूल, तो घर से 300-400 किलोमीटर रहेगा। हर गांव में ये सुविधा है लोगों को रहने के लिए, ये भी विचार करना चाहिए। आज मुझे खुद भी कई स्कूलों में इस तरह के हेड टीचर और ख़ासकर महिला शिक्षकों से भेंट हुई, रो कर बुरा हाल था कि हम कहाँ रहेंगे, हमारी कहाँ पोस्टिंग हो गई, स्कूल कहीं है, ब्लॉक कहीं है और ज़िला कहीं और है। एक आज बड़ी समस्या है ये हेड टीचर और हेडमास्टर के संबंध में कि योगदान के साथ स्वतः त्यागपत्र, ये विवेकपूर्ण है क्या? अब फिर वो टेक्निकल ज्वाइनिंग का जो मामला है कि कहाँ होगा, ये भी नहीं स्पष्ट है विभाग का कोई आदेश। ये पहले ना जारी होना चाहिए। तो आज लोग टेक्निकल कहाँ जाएगा करने के लिए? माने स्कूल में ज्वाइन करके कहाँ जाएगा? टेक्निकल ज्वाइनिंग कहाँ होगी? ये स्पष्ट आदेश ना होना चाहिए। ये कुछ ऐसी सारी समस्या है जो आज पूरा बिहार का शिक्षा विभाग तो अपनी जगह अभी कौन सा काम में लगा है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो स्कूल में शिक्षा में सुधार और शैक्षणिक सुधार में लगे हुए हैं, मुझे तो सुधार नहीं दिख रहा है। मुझे तो लगता है कि विभाग में जो कुछ हो रहा है, जो कदम उठाए गए हैं, ये सुधार वाले नतीजे तो नहीं दिखेंगे इससे। ये पूरी व्यवस्था पर एक सवाल है और हेडमास्टर और हेड टीचर के योगदान के साथ जो कुछ एक तौर तरीका अपनाया गया है, जो उसमें विभाग की कमी है टेक्निकल ज्वाइनिंग की, ये बड़ी समस्या है। और सभी जो टीचर से हेडमास्टर और हेड टीचर बने हैं वो इस शिक्षा कोष से अब तो आउट हो गए आज से, इसलिए कि कल ही लोगों को शिविर में ज्वाइनिंग लेटर मिला सबको वहाँ, तो विभाग क्या कर रहा है? ये समस्या थी खासकर हेड टीचर और हेडमास्टर के लिए। और सभी लोगों का है कि भाई हेड टीचर और हेडमास्टर ये वेतन जो भी कुछ है इसका वेतन भी बढ़ना चाहिए। पहली चुनाव साल है, मुख्यमंत्री जिस तरह से हर चुनाव के पहले कुछ तोहफा देते हैं शिक्षकों को कि उनके वेतन में, मूल वेतन में ही तो उनका फिक्स्ड वेतन है। मूल वेतन मतलब वेतनमान नहीं है, मूल वेतन प्लस DA TA ये सब है, तब मूल वेतन में बढ़ोतरी करते हैं। तो लोग आस लगाए हुए हैं कि चुनाव के पहले क्या एक तोहफा शिक्षकों को भी नीतीश कुमार देंगे क्या। लेकिन आज मैंने आपसे चर्चा की है हेडमास्टर और हेड टीचर की ज्वाइनिंग के बाद उनका पुरानी सेवा से स्वतः त्यागपत्र और फिर टेक्निकल ज्वाइनिंग का कोई स्पष्ट आदेश प्रावधान न होना, जिसके चलते एक ऊहापोह है। इस ओर आपका ध्यान हमने आकृष्ट किया है। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। आप क्या सोचते हैं? ये आपकी सचमुच में ये समस्या जेन्युइन नहीं है क्या? ये आप लोगों से हुई बातचीत के आधार पर मैं ये नहीं चर्चा की। कोई सवाल है तो ज़रूर उठाइए और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।